बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जुनैद आज़म हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दरूद सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले मुबारक पर, जहाँ पर नेतन्याहू का बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है कि पूरी दुनिया जो है वो लर्ज कर रह गई है कि कैसे एक जंगी मुजरिम का वो मुल्क जो कि इंसानियत का चैंपियन बनता है उसने ऐसा वालिहाना इस्तकबाल किया कि इवन जो साबिका रुकन थे उस असम्बली के, जो कांग्रेस के इत्तेहादी थे या फिर कांग्रेस का वो हिस्सा रह चुके थे, उनकी जानिब से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है कि शायद दुनिया एक बहुत बड़ी जंग की तरफ जा रही है। और इसी का जो पहला नतीजा है वो भी सामने आ चुका है, क्योंकि अब इजराइल जो है वो ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अमेरिका की जानिब से उसे ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम आगे कदम बढ़ाओ। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, ये नेतन्याहू और इजराइल की सबसे अब तक की बड़ी गलती होगी। गाजा पर जो हुआ वो हुआ, यमन पर जो किया गया वो हुआ, लेबनान पर जो किया गया वो हुआ, लेकिन इजराइल का ईरान पर हमला करना इजराइल के लिए अपने ताबूत में आखिरी कील ठोंकने के मुतरादिफ होगा। वो ऐसे कि आगे ईरान है, ईरान तैयार बैठा है, क्योंकि ईरान हालात को भांपते हुए उसने हर चीज जो है वो रेडी कर रखी है। इधर इजराइल जो है वो कोई भी ऐसी हरकत करता जाएगा, उधर से ईरान की जानिब से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। और अगर ईरान रद्द-ए-अमल देगा तो ऑब्वियस सी बात है ईरान के साथ जो मुख्तलिफ ममालिक की जो मुजाहमती तहरीकें हैं वो भी इजराइल पर टूट पड़ेंगी। और इजराइल जो कि अभी इतना कमजोर हो चुका है कि उसके अंदरूने खाना अगर नाज़रीन ग्रामी दंगे फसाद शुरू हो जाए तो वो उसे भी नहीं रोक सकता, क्योंकि उसके पास मैन पावर कम है, उसके पास असलहा नहीं है, उसके पास मईशत नहीं है। लिहाजा इजराइल जो है वो इस वक्त एक लागर और बेबस मुल्क की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर खड़ा है, जो कि एक काबिज रियासत है। वहीं पर नाज़रीन ग्रामी, इजरायली जो जंगी जहाज हैं उनका कब्रिस्तान अब लबनान ने बनाना शुरू कर दिया है। इजरायली जहाजों ने लबनान की सरहद उबूर की, खिलाफ वर्जी की और लबनान की जानिब से हिजबुल्लाह ने जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइलों का इस्तेमाल किया और इजरायली जहाजों को निशाना बनाया है। मैंने आपको एक पहले खबर दी थी कि इजराइल जो है वो कभी भी लबनान पर F-35 नहीं भेजेगा। हाँ, यमन पर उसने हमला करने के लिए F-35 भेजे थे, लेकिन लबनान पर कभी भी वो F-35 नहीं भेजेगा, चाहे वो डराने के लिए, चाहे वो हमला करने के लिए, चाहे वो सर्विलेंस के लिए। लेकिन अब इजराइल की जानिब से अपने जंगी जहाज भेजे गए हैं और उन जहाजों को जो है वो मलियामेट कर दिया गया है मुजाहिदीन की जानिब से, कि मुजाहिदीन ने ईरानी साख्ता जो मिसाइल है वो इस्तेमाल किए और इजरायली जहाजों को जो है वो जमीन बोस कर दिया है। क्या मामला है ये मैं आपके सामने रखता हूं। साथ में वही बात ईरान पर हमला करने की, ये इजराइल की अब तक की सबसे बड़ी गलती होगी। ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया के थिंक टैंक्स कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है तो इससे पहले इजराइल का जितना भी नुकसान हुआ है इजराइल भूल जाएगा। इसके साथ साथ नाज़रीन ग्रामी, बरतानिया की इजराइल पर पाबंदी का ऐलान। अब बरतानिया को अचानक क्या हो गया क्योंकि ये बरतानवी जो वज़ीर आज़म है इनकी जो अहलिया है वो यहूदी है, तो ऐसे में ये बयान सामने आना ये बड़ा डबल मीनिंग सा बयान है कि क्या ये मुसलमानों को ट्रैप करने के लिए बयान दिया गया है या फिर आया वाकई इंसानियत का दर्द जागा है इस बंदे के अंदर और इसने ऐलान किया है कि ये इजराइल पर जो पाबंदियां हैं वो लगाएगा। ना सिर्फ पाबंदियां लगाएगा बल्कि आलमी अदालत इंसाफ ने जो वारंट गिरफ्तारी नेतन्याहू के जारी किए हैं उस पर जो बरतानिया की ऑब्जेक्शन थी उसे भी वापस लिया जा रहा है। और साथ ये कहा जा रहा है कि बरतानिया जो है वो वारंट गिरफ्तारी पर अमल भी कर सकता है। सो ये कहा जा सकता है कि इस वक्त अमेरिका के अलावा दुनिया का कोई भी मुल्क इजराइल के साथ नहीं खड़ा हुआ। तफसीलात क्या है वो मैं आपके सामने इस वीडियो में रखता हूं। वीडियो की तफसील में चलते हैं उससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे इल्तमास है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन ग्रामी, नेतन्याहू का जैसा इस्तकबाल कांग्रेस में हुआ है इसकी बदतरीन मिसाल तारीख में नहीं मिलती कि कांग्रेस के जो सेनेटर्स हैं, जो साबिका सेनेटर्स हैं, वो नेतन्याहू को जंगी मुजरिम करार दे रहे हैं, मर्डरर कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के जो अभी के रुकन हैं या फिर जो सेनेटर्स हैं उनकी जानिब से नेतन्याहू का इस तरह का इस्तकबाल करना दुनिया को वाकई मायूसी की तरफ लेकर जा रहा है। दुनिया को लगता था कि अमेरिका इजराइल को रोकेगा कि बहुत हो गया, अब मजीद इंसानी जो अलमिया है वो तुम क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन इसके उल्ट हुआ है। और अब इजराइल की जानिब से जो दरअंदाजी है वो की जा रही है लबनान में। तो आगे हिजबुल्लाह है, यमन के अंदर जो जाकर इसने हमला कर दिया वो तो कर दिया, लेकिन इसे लगता है कि ये लबनान पर भी जाकर ऐसे जंग मुसल्लत कर देगा। लेकिन हिजबुल्लाह की जानिब से आगे से ऐसा मजा चिखाया गया है कि नेतन्याहू की जो अफवाज है वो भागने पर मजबूर हो गई है। नाज़रीन ग्रामी, हिजबुल्लाह की फजाई दिफाई यूनिट ने 24 घंटों से भी कम वक्त में 2 बार इजरायली तैयारों को निशाना बनाया है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। लबनान में इस्लामी मुजाहमत हिजबुल्लाह ने गाजा में फलस्तीनी अवाम और उनकी मुजाहमत की हिमायत में इजरायली फौजी मुकामात, फोर्सेज और उसकी फजाइया को टारगेट किया है। ऑपरेशन में ग्रुप के एयर डिफेंस यूनिट की तरफ से जनूबी लबनान में इजरायली लड़ाका तैयारों के खिलाफ फिजाई दिफाई मिसाइलों का आगाज किया गया है, जो 24 घंटों से कम अरसे में इस तरह की दूसरी कार्रवाई बताई जा रही है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि यह निशाना इजराइल की जानिब से लबनानी फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी के जवाब में किया गया है और इजराइल का F-25 जहाज जो है वो जमीन बोस कर दिया गया है। मैं आपको पहले एक अर्ज कर चुका हूं कि कुछ भी हो जाए इजराइल जो है वो अपना लड़ाका जदीद तरीन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल तैयारा जो कि 5th जनरेशन का तैयारा है, जो सिर्फ अमेरिका और इजराइल के पास है,
ان دونوں ممالک کے علاوہ اس کی ٹیکنالوجی کسی تیسرے ملک کے پاس نہیں ہے، لیکن اسرائیل اپنا یہ طیارہ لبنان پر حملہ کرنے کے لیے کبھی بھی نہیں بھیجے گا، جیسا کہ شمالی اسرائیل سے یہ طیارے جو ہیں یہ اڑائے گئے ہیں اور لبنان پر جا کر انہوں نے اٹیک کرنا تھا، لیکن جیسے ہی یہ لبنانی سرحد کے قریب پہنچے ہیں اور لبنانی فضائی حدود کی انہوں نے خلاف ورزی کی، آگے سے حزب اللہ تیار بیٹھی تھی، حزب اللہ کے جو میزائل تھے وہ ان کا استقبال کر رہے تھے، ابھی یہ طیارے اس باؤنڈری سے کراس کیے ہیں تو زمین سے فضا میں مار کرنے والے جو میزائل ہیں انہیں لانچ کر دیا گیا، اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ F-25 جو طیارہ ہے وہ مار گرایا گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ خبر آئی تھی کہ F-35 طیارہ جو ہے وہ مارا گیا ہے، لیکن اس کے بعد جو ذرائع ہیں انہوں نے تصدیق کی کہ F-35 کبھی بھی اسرائیل جو ہے وہ لبنان میں نہیں بھیجے گا۔ اس کے ساتھ ناظرین گرامی، لبنان میں اسلامی مزاحمت نے رات کو دیر گئے تک کاروائیاں بھی کی ہیں جو کہ صبح تک پھیلی رہی ہیں۔ شروع کی گئی یہ کاروائیاں جو کہ حزب اللہ کی مزاحمتی جنگجوؤں نے صبح تقریباً 10:20 پر مقامی وقت کے مطابق یہ برکیٹ ریشا ملٹری سائٹ پر شروع کی، اس پر حملہ کیا، اس جگہ پر نصب اسپائی ویئر کو نشانہ بنایا اور اسے تباہ کر دیا گیا ہے۔ حزب اللہ کے جنگجوؤں نے شام 7 یہ کل رات کی خبر ہے، کل شام 7:45 پر مقبوضہ لبنانی شیبہ فارمز میں رویسات القرن ملٹری سائٹ پر بھی حملہ کیا، غیر متعینہ راکٹ ہتھیاروں سے فائر کیا گیا جس نے ہدف کو براہ راست نشانہ بنایا اور صہیونیوں کو جہنم واصل کیا ہے۔ میں آپ کو جو میری صبح کی ویڈیو تھی اس میں عرض کی تھی کہ ایک اخبار ہے اسرائیل کا بڑا اتھینٹک اخبار، اس اخبار نے جب جنگ لگی تھی اسرائیل اور غزہ کے درمیان تو اس اخبار نے اسرائیل کے نقصان کا بالکل ایکوریسی کے ساتھ تعین کر کے لکھا، لیکن اسرائیلی حکومت کی جانب سے اس اخبار کو پریشرائز کیا گیا کہ خبردار اگر بالکل ٹھیک جو فیکٹس اینڈ فگر ہیں وہ تم نے لکھے، اور پھر اس اخبار پر پابندی لگانے کا بھی کہا گیا۔ تو اس اخبار نے جو جنگ میں نقصان ہو رہا تھا اسرائیل کا اسے چھپا لیا، اسے پھر دنیا کے سامنے نہیں لایا گیا، لیکن گزشتہ روز کے ایک آرٹیکل میں اس تمام باتوں کا جو ہے وہ اعادہ کیا گیا کہ اسرائیل نے کیسے اس اخبار پر پابندیاں لگائیں اور اب تک کا جو اسرائیل کا نقصان ہے وہ ان گنت نقصان ہو چکا ہے۔ نو ڈاؤٹ فلسطینیوں کا جو نقصان ہوا ہے وہ بھی کسی شمار میں نہیں آتا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق غزہ میں جتنا بارود پھینکا گیا ہے اس کے نتیجے میں جتنی تباہی ہوئی ہے اس تباہی کو اٹھانے کے لیے اس سارے کے سارے جو کھنڈرات ہیں انہیں ہٹانے کے لیے 15 سال درکار ہیں، وہ ملبہ ہٹانے کے لیے، تو اس کے مقابلے میں اسرائیل کا نقصان بھی کہیں زیادہ ہے۔ اسرائیل کی جو آبادی ہے، جو اس کے انفراسٹرکچر ہے، اسے نقصان نہیں پہنچایا گیا مجاہدین کی جانب سے، لیکن اسرائیل کی جو مین پاور ہے اسے کم کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل کی جو مین پاور ہے اس کی کمر توڑ کر رکھ دی گئی ہے، ساتھ میں جو اس کے ہتھیار ہیں، جو اس کا جنگی ساز و سامان ہے وہ بھی اب تقریباً ختم ہونے والا ہے، اور اس کا بار بار جو ہے اظہار اسرائیلی میڈیا خود کر چکا ہے کہ اسرائیلی فوج تھک چکی ہے، اسرائیل کے پاس اب لڑنے کے لیے اسلحہ بھی موجود نہیں ہے۔ وہیں پر ناظرین گرامی، حزب اللہ کی فضائی دفاعی فورس نے لبنانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے اسرائیلی لڑاکا طیاروں پر زمین سے فضا میں مار کرنے والے متعدد میزائل داغے۔ لبنان میں اسلامی مزاحمت نے رات دیر تک یہ کارروائی کی اور یہ کارروائی جو ہے یہ صبح کے وقت تک جاری رہی۔ حزب اللہ کے جنگجوؤں نے شام کے وقت دوبارہ ایک در اندازی کو اسی طرح روکا اور ایک طیارہ جو ہے اسے مار گرایا ہے۔ اب امید ہے اس حملے کے بعد جو لبنان نے اب اسرائیلی فضائیہ پر کیا ہے، اس کے بعد اب اسرائیلی فضائیہ جو ہے وہ بڑے سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے گی اور بڑے سوچ سمجھ کر اپنے طیارے جو ہے وہ لبنان میں بھیجے گی، کیونکہ لبنان کے پاس جو ایرانی ساختہ میزائل ہیں زمین سے فضا پر مار کرنے والے وہ وافر مقدار میں موجود ہیں، اور ان پر جو ڈیٹیکٹو سسٹم نصب ہے وہ بھی ایران کے اپنے سائنسدانوں نے بنایا ہے، اور وہ بالکل ایکوریسی کے ساتھ ان جہازوں کا تعین کر کے ان جہازوں کے پہنچنے سے پہلے یہ میزائل فائر کر کے انہیں راستے میں ہی تباہ کر سکتا ہے۔ وہیں پر ناظرین گرامی اگر دیکھا جائے تو نیتن یاہو جو ہے وہ ایران پر حملے کی بات کر رہا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس خطے میں اگر اسے کوئی نکیل ڈال سکتا ہے تو وہ ایران ہے۔ نو ڈاؤٹ اب تک مجاہدین نے اسرائیل کو روکا ہوا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ نیتن یاہو نے کانگریس میں جو سپیچ دی 45 منٹ کی، اس میں تقریباً اس نے 24 مرتبہ ایران کا نام لیا ہے کہ اس کی ہر دوسری لائن کے بعد ایران کا حوالہ دیا جاتا رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ خطے میں یہ کر رہا ہے، ایران جو ہے وہ مزاحمتی تحریکوں کو نواز رہا ہے، ایران جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں آگے نکل رہا ہے، ایران جو ہے وہ جوہری ہتھیار بھی بنا رہا ہے۔ ایون نیتن یاہو کی ایک ایک لائن میں ایران کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اب نیتن یاہو یہ کہتا ہے، کیونکہ امریکہ کا آشیرواد ہے، امریکہ نے اسے گرین سگنل دے دیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، حالانکہ امریکہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا، کیونکہ جو تھنک ٹینکس کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ صرف اپنا اسلحہ بیچے گا، امریکہ صرف اور صرف اسرائیل کو اپنا اسلحہ سیل کرے گا، اور اس جنگ میں جھونک کر اسرائیل کو خود سائڈ پہ ہو جائے گا۔ ایون ایران جو ہے وہ اسرائیل کو ملیا میٹ بھی کر دے گا۔ اب خبر کیا ہے وہ سنیں، خبر یہ ہے اسرائیل says if Iran supports Hezbollah we will fight with Iran too, the US supports Israel in war with Hezbollah۔ اب دیکھیں شہید ڈاکٹر ابراہیم رئیسی اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے اپنی شہادت سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے اپنی دور بینی، اب دیکھیں نا ان کا ویژن جو تھا، اس ویژن کے اکارڈنگ انہوں نے امریکہ کو خبردار کر دیا تھا، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر اسرائیل نے حزب اللہ پر کسی بھی قسم کا ٹارگٹ کیا تو حزب اللہ ایران کی ایک ریڈ لائن ہے، ایران کی سرخ لکیر ہے۔
हिजबुल्लाह बाद में जवाब देगी, लेकिन उससे पहले ईरान फ्रंट लाइन पर खड़ा होकर इजराइल का मुकाबला करेगा। यहां तक कहा गया कि अगर ईरान को बराह रास्त इजराइल पर टारगेट करना पड़ा तो ईरान उससे भी दरेग नहीं करेगा। अब इजराइल जो है वो अमेरिका में बैठकर कांग्रेस में खड़ा होकर उसने इस बात का ऐलान किया है कि ईरान जो है वो हिजबुल्लाह को अगर सपोर्ट करेगा तो इजराइल ईरान पर हमला कर देगा। तो जो मुख्तलिफ थिंक टैंक्स हैं वो इस बात का रोला डाल रहे हैं कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ये इजराइल की अब तक की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि ईरान जो है वो हिजबुल्लाह नहीं है, वो लेबनान नहीं है, वो यमन नहीं है, ईरान है जिसने दुनिया भर की जो पाबंदियां हैं उनका सामना किया, जिसने दुनिया भर की जंगों का सामना किया, लेकिन ईरान जो है वो इस वक्त एक बड़ा मजबूत मुल्क बनकर मशरक़े वुस्ता में खड़ा हुआ है। और इजराइल को मालूम है कि अगर उसने ईरान पर हमला किया, किसी भी किस्म का कोई भी उसने दरअंदाजी करने की कोशिश की, तो ईरान ऑलरेडी जो है वो कह चुका है कि इजराइल को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब पानियों की अगर मैं आपको बात बताऊं, जो ईरानी नेवी है उसने यमन को कहा कि आप आगे रहे, मैं आपके पीछे हूं, आप संभाले, आपसे ना संभाला गया तो मैं आपके पीछे खड़ा हूं। यमनियों की जानिब से जो यमनी होजी हैं उनकी जानिब से गैलेक्सी लीडर जो कि इजराइल का एक जहाज था उस पर कब्जा किया गया। अब ये कब्जा बड़ा पुराना हुआ है, तकरीबन ये कब्जा जो है ये पिछले साल जब ये जंग का आगाज हुआ था, उस जंग के आगाज के तकरीबन 1 महीने के बाद जो 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया, तकरीबन 17 नवंबर 2023 को नाज़रीन ग्रामी इस गैलेक्सी लीडर जहाज पर यमन की जानिब से यलगार बोल दी गई और हेलीकॉप्टर, आपने खबर सुनी होगी यकीनी तौर पर, हेलीकॉप्टर के थ्रू इस जहाज पर उतरा गया और इस जहाज के सारे क्रू को जो है वो यरगमाल बना लिया गया। उसकी जो फुटेज थी, उसकी जो फिल्म बनाई गई थी, मूवी बनाई गई थी इस सारे ऑपरेशन की, वो अभी लॉन्च की गई है। वो गुज़श्ता रात को एक अरेबिक जो चैनल है उस पर लॉन्च की गई है। अब नाज़रीन ग्रामी अगर उस डॉक्यूमेंट्री को देखा जाए तो उससे बड़ी चीजें जो है वो खुलकर सामने आती है कि एक तो इजराइल किस कदर डरपोक है, इजराइल किस कदर बोंगियां मारता है, नेतन्याहू के झूठ है वो किस कदर बेनकाब होते हैं कि यमनी मुजाहिदीन हेलीकॉप्टर के थ्रू उस जहाज पर लैंड कर जाते हैं, लेकिन इजरायली जो वहां पर क्रू होता है उसे कानो कान खबर नहीं होती। इजराइल में जो अवाम है वो डर के मारे बाहर नहीं निकल रही, वो इजराइल छोड़ने की बातें कर रही है और नेतन्याहू वाशिंगटन में खड़े होकर बड़के मार रहा है। वो वहां पर कह रहा है कि जनाब अली हम जंग जीत चुके हैं, वो कह रहा है कि हमारी फौज जो है वो इस कदर बहादुर है कि वो मजीद जंग चाहती है, हालांकि मामला जो है वो इसके टोटल अपोजिट है, टोटल इसके मुतरादिफ है। लिहाजा बात करने का मकसद ये है कि ये जितनी बड़ी बड़ी बड़के मार रहा है वो सारी बड़के इसके अपने गले पड़ रही हैं और ये आने वाले वक्त में मजीद इसके अपने गले जो है वो पड़ती जाएंगी। अब देखिए नाज़रीन ग्रामी, ऐवान नुमाइंदगान में जो इसने तकरीर की है नेतन्याहू ने, उसमें ईरान का जितनी दफा इसने नाम लिया या फिर जो इसने झूठ बोले हैं वो इवन इजरायली मीडिया भी खोल खोल कर दुनिया के सामने रख रहा है कि नेतन्याहू ने ये बड़के मारी हैं जो इसके गले पड़ जाएंगी। नेतन्याहू ने कहा कि रफा कैंप पर हमलों में एक भी फलस्तीनी हलाक नहीं हुआ, झूठ देखें। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से हालांकि कहा गया कि गाजा में क़यामत है, हालांकि मई के आखिर में सिर्फ एक मिसाइल में हमले में बच्चों समेत 45 फलस्तीनी शहीद हुए थे। इस कत्लेआम को अक़वाम मुत्तहिदा ने जमीन पर जहन्नुम से ताबीर किया था। नेतन्याहू ने दावा किया कि इन हमलों में हमास के 1203 जंगजू मारे गए, हालांकि इसकी कोई भी तस्दीक नहीं हुई थी, ना इजराइल ने तस्दीक की, सिर्फ नेतन्याहू ने बड़क मार दी थी, ना ही हमास की जानिब से इसकी तस्दीक की गई थी। नेतन्याहू ने अपनी तकरीर में कहा कि इजराइल ने 40,000 इमदादी ट्रकों को गाजा में दाखिल होने की इजाजत दी, एक और झूठ, और वो तमाम इमदाद हमास ने चोरी कर ली, जबकि हकीकत यह है कि इजराइल ने जंग से पहले की गाजा में दाखिल होने वाली इमदाद का सिर्फ 20% गाजा में दाखिल होने दिया, जिसकी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा गाजा की पट्टी में कहत और ग़िज़ाई किल्लत का ऐलान कर चुकी है। अब नेतन्याहू कहता है कि जनाब अली हमास इस तमाम की तमाम इमदाद को जो है वो काबू कर लेता है। कनाडा ने क्यों पाबंदी लगाई इजराइल पर, इजराइल के कुछ लोगों पर, कि उन्होंने जो इमदाद गाजा के थ्रू, गाजा जो क्रॉसिंग पॉइंट है उसके थ्रू फलस्तीनियों को भेजी जाती है, वो ये दहशतगर्द, इजरायली दहशतगर्द जो है उन ट्रकों को नुकसान पहुंचाते हैं। और यही वजह है कि कनाडा ने पाबंदी लगा दी, जापान की तरफ से पाबंदी लगी है, ऑस्ट्रेलिया ने पाबंदी लगाई, ब्राजील ने पाबंदी लगाई, इवन ये तमाम बड़े बड़े मुल्क जो है इन्होंने नेतन्याहू को मुखातिब करते हुए ये कहा कि ये इमदाद जो है ये मुस्तहिकीन के लिए है, लेकिन इजरायली जो दहशतगर्द हैं वो इमदाद उन तक नहीं पहुंचने दे रहे, लिहाजा हम पाबंदी जो है वो लगाने का ऐलान कर रहे हैं। और नेतन्याहू कांग्रेस में खड़ा होकर झूठ बोल रहा है कि 40,000 जो ट्रक हैं वो उसने गाजा में एंटर होने दिए और इमदाद जो है वो हमास ने काबू कर ली है। इसके अलावा नाज़रीन ग्रामी, नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिकी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने बताया कि अमेरिका में होने वाले इजरायली मुखालिफ मुजाहिरों की फंडिंग ईरान कर रहा है, लेकिन अमेरिकी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने ऐसी किसी फंडिंग की कोई बात ही नहीं की और ना ही नेतन्याहू ने इस इल्जाम का कोई सबूत दिया। इवन अमेरिका जो है नेतन्याहू के इस इल्जाम पर हैरान रह गया कि भाई क्या बात कर रहा है, हमारे यहाँ तो किसी ने भी ऐसी कोई जो खबर है वो नहीं दी। नेतन्याहू ने यह भी दावा किया कि इजरायली फौज ने फलस्तीनी शहरियों को जानबूझकर हमलों का निशाना नहीं बनाया, हालांकि 7 अक्टूबर के बाद से इजरायली हमलों में तकरीबन 40,000 के करीब जो फलस्तीनी शहरी हैं वो शहीद और गजा पट्टी के तकरीबन तमाम 23 लाख अफराद इस वक्त बेघर हो चुके हैं। लिहाजा ये नेतन्याहू की बोंगियां हैं, ये नेतन्याहू के झूठ हैं जो कि इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो इस वक्त कितनी बुखलाहट और कितने डर का शिकार है।
کہ उसे समझ नहीं आ रही कि वो अब इस तमाम सिचुएशन से जान कैसे छुड़वाए। उसने झूठ तो बोल लिए कि शायद अमेरिका जो है वो इसका साथ दे दे, लेकिन अमेरिका इसका साथ नहीं देगा। हाँ, इसे असलहा प्रोवाइड करेगा, लेकिन जंग में लड़ने के लिए अपनी ना फौज देगा ना ही इसकी मदद करेगा। असलहा भी इसे पैसों की एवज देगा। और जो मैशत है इजराइल की वो ऑलरेडी इतनी वीक हो चुकी है कि इजराइल जो है वो अमेरिका को किसी भी किस्म के असलहे के पैसे जो है वो अभी फ्राहम नहीं कर सकता। वहीं पर नाज़रीन गिरामी, बरतानिया को अचानक क्या हुआ है कि बरतानिया के जो नए वजीर आजम हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनकी जानिब से एक बड़ा अहम ऐलान किया गया है। ब्रिटेन विल इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन आर्म्स सील्स टू इजराइल। He will also withdraw his objection to the International Criminal Court's arrest warrant for Netanyahu। यानी कि अब ये कह रहे हैं कि इजराइल को हथियारों की फरोख्त पर पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी। मतलब अब इजराइल को कोई भी असलहा नहीं फरोख्त किया जाएगा। इसके अलावा वो कहते हैं कि बैनुल अक़वामी अदालत ने जो नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं उस पर पहले बरतानिया ने ऑब्जेक्शन लगाई थी। अब बरतानिया वो ऑब्जेक्शन भी वापस ले रहा है। ना सिर्फ वापस ले रहा है बल्कि आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से जो वारंट गिरफ्तारी नेतन्याहू के जारी किए गए हैं उस पर अमल दरामद भी कर सकता है। अब पीछे रह कौन गया? अमेरिका भी साइड पे हट जाएगा, क्योंकि अमेरिका का दूसरे ममालिक के साथ इल्हाक बहुत जरूरी है। गुज़श्ता रोज चीन और रशिया का अलास्का के साहिल के करीब हवाई जहाजों का मार्च करना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अगर अमेरिका ने यह हठधर्मी ना छोड़ी और इजराइल जो कि सिर्फ अब एक अकेला सोलो मुल्क है जो कि इस वक्त अपनी हिफाजत करने की भी पोजीशन में नहीं है, अगर अमेरिका उससे पीछे ना हटा और अमेरिका पर अगर किसी मुल्क ने अटैक कर दिया तो अमेरिका अकेला उसका मुकाबला तो कर ही लेगा, लेकिन बाकी जो दीगर ममालिक हैं वो अमेरिका के साथ खड़े नहीं होंगे। उसकी सबसे बड़ी मिसाल बरतानिया वो मुल्क है जो इजराइल को इस नहज पर पहुंचाने में बहुत इसका बड़ा हाथ है। इजराइल को पालने में बरतानिया का बहुत बड़ा हाथ है। ये तीन मुल्क हैं, फ्रांस, अमेरिका और बरतानिया। इन तीनों ममालिक ने नाज़रीन गिरामी 19वीं सदी के बाद यहां पर यहूदियों की जो आबादी है उसमें इजाफा करने की पूरी कोशिश की है। 20वीं सदी में यहां पर जो यहूदी हैं वो लाखों की तादाद में आबाद हुए। अब उन यहूदियों को लाने वाले ये तीनों ममालिक थे। उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद मंजूर करवाने वाले ये तीनों ममालिक थे। फ्रांस बहुत पहले हट चुका है पीछे, बरतानिया ने अब ऐलान कर दिया है, अब सिर्फ पीछे रह चुका है अमेरिका। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजलो करम से अमेरिका भी बहुत जल्द जो इजराइल है उसके सर से अपना हाथ उठा लेगा। और जब अमेरिका पीछे हटेगा तो उसके बाद इजराइल जो है वो भीगी बिल्ली बनकर मशरिक़ वुस्ता में अपने दिन जो है वो पूरे करेगा। ये कुछ अहम खबरें थी जो आप तक पहुंचाना थी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।